नमस्कार। आरडी ब्रांड केमिस्ट्री में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। चूंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ है केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जी हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब चैप्टर है और कॉन्सेप्ट से पूरा भरा हुआ है। इस सेशन में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है ये 12th केमिस्ट्री है, 12वीं में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें नॉमेनक्लेचर आता है। और अभी जो नया सिलेबस आया 12वीं में, ये जो सिलेबस में ये आपका जो है टोटल जो है ना 7 नंबर का आ रहा है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है। ये चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट है, हर जगह काम आएगा, चाहे आप बीएससी में हो, चाहे 12वीं में हो, चाहे सीजीपीएससी या व्यापम के एग्जाम दे रहे होंगे, हर जगह जो है इसमें से एक कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। लाजवाब ये है, इस चैप्टर को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा और निश्चित रूप से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दूंगा जो आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा और नहीं कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा तो राजस्थान कोटा में मिलेगा। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करूंगा और ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। 1 बाय 1 अगर इसको टॉपिक को देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पता होगा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। डी ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है वो लिगेंड के साथ जो है जुड़कर जो है कोवैलेंट है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़कर एक जटिल आयन का या संकुल यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज मैं पहला टॉपिक लेके आया हूं संकुल यौगिक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बोलचाल की भाषा में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। आप देख सकते हो यहां पर क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार के संकुल यौगिक में जो भी हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उसमें सेंट्रल एटम या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो होता है वो उचित संख्या है ना, उचित संख्या में लिगेंड्स द्वारा, लिगेंड जिसको हम लोग बोलते हैं संलग्नी बोलते हैं, द्वारा उपसहसर्ग बंध या इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा क्या होता है आपस में जुड़ा रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग संकुल यौगिक कहते हैं। चलिए बताना चाहूंगा मैं, जैसे लाइक दिस मेरे पास एक बड़ा है, ये एम है और ये आपका ऐसा मैंने आपको लिख दिया है। संकुल यौगिक का मतलब क्या होगा बच्चों कि गुरु कोष्ठक, ये दिख रहा है, इसको गुरु कोष्ठक बोलते हैं, संकुल सत्ता बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में अगर बात करेंगे है ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। उसके अंदर में ये एम जो होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, लुईस एसिड होता है, न्यूक्लियर एटम बोलते हैं, नाभिकीय परमाणु कहा जाता है। और खास बात इसकी ये है, इसके बाद रिक्त डी कक्षक होता है, ये है आपका लिगेंड्स होता है। लिगेंड जो है अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन को इसको क्या करता है, डोनेट करता है। और ये जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसहसर्ग बंध बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं इसको, कंपाउंड कहा जाता है। ये लिगेंड्स है, सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगा ये लिगेंड्स के बारे में आपको पढ़ना है। लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन मैं अलग से कर दूंगा। लिगेंड जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, 3 प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ द डोनर एटम। बंधन के आधार पर, आवेश के आधार पर और दाता परमाणुओं के आधार पर आपको जब तक लिगेंड्स का नाम, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन, उसका चार्ज आपको याद नहीं होगा, आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं, सारे आपके डाउट्स को, सारे कॉन्सेप्ट को मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। तो ये होता है ना संकुल यौगिक कहा जाता है। अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं तो बच्चों, जैसे कोई एग्जांपल बात करूं, मैं कोई भी डी ब्लॉक के एलिमेंट लेता हूं, मेरे पास है है ना निकिल है और ये है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया CO4 ले लिया, ये इसका एग्जाम्पल है। एम के जगह में निकिल आ गया और एल के जगह में CO आ गया। CO क्या है, एक प्रकार का कार्बोनिल है, इसका 0 चार्ज होता है, उदासीन लिगेंड होता है, इसकी संख्या 4 है। अगर इसका नाम लिखना चाहेंगे तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसके बारे में हम बाद में पृथक रूप से पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया। इस प्रकार के संकुल यौगिक में सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम या धातु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो है उचित संख्या में लिगेंड के द्वारा उपसहसर्ग बंध के द्वारा क्या करता है, जुड़ा होता है, वही क्या कहलाता है आपका संकुल यौगिक कहलाता है। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया। 1 बाय 1 इसके सारे टॉपिक्स को मैं भी क्लियर करते जाता हूं। वीडियो में लगातार बने रहिए और 1 बाय 1 वीडियो को आप देखते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।